तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो लीको है उसको अपनी ग्रैंड माँ का सपना आता है कि कैसे उसकी ग्रैंड माँ ने उसको वो नेकलेस था वो दिया था, और उसी के बाद जैसे ही लीको को जो नींद खुलती है उसको पता चलता है कि वो एक सपना था। और उसके बाद फिर उसको क्या हुआ पिछली रात को वो सब याद आता है। उसके बाद जैसे लीको जो अपने कमरे से बाहर जाती है तो उसको दिखती है ऑरला, मॉली और मॉडॉक, जिससे वो बात करती है और वो पूछती है फ्रेड के बारे में। तो वो उन्हें बताते हैं कि जो फ्रेड है वो उसके स्पैगेटी को ढूंढने गया है। जिसके बाद जो फ्रेड है वो आता है, वो बताता है उसको वो अब तक नहीं मिली। और उसी के बाद जो हमारे हीरोज है, नए हीरोज है, वो अपनी शिप को डॉक करते हैं। जिसके बाद जो मर्डॉक है वो अपने रॉकरफ को भेजता है ताकि वो लीको के स्पैगेटी की स्मेल को सूंघ सके। और वहीं दूसरी तरफ जो मॉली है वो लीको को ले जाती है एक पोकेमॉन सेंटर, जहाँ वो उसको एक नोट देती है और उसको नर्जो को देने के लिए कहती है। जिसके बाद जो लीको है वो ऐसे ही करती है। और वहीं दूसरी तरफ शिप पे जो लुडलो है वो फिशिंग कर रहा होता है, बट तभी वो एक अनजान आदमी को सेंस करता है जो कि उस पर नजर रख रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कॉनिया होती है वो स्पैगेटी का ख्याल रख रही होती है। और तभी जो एमेथियो है वहाँ आ जाता है। और उसके बाद जो जेर है वो एमेथियो को कॉल करता है कि उसने उनका पता लगा लिया है कि वो अभी जो है वो कहाँ पे रुक रखे हैं। तो इसी के बाद जो हमारे तीनों एक्सप्लोरर हैं वो चले जाते हैं उनको ढूंढने। और वहीं दूसरी तरफ जो लीको है वो अभी पोकेमॉन सेंटर में होती है। और जो ऑरला होती है वो अपने पोकेमॉन्स के साथ वो जो शिप है उसका कुछ वर्क कर रही होती है। एंड देन उसी के बाद जो नर्स जो है वो लीको को बहुत सारे पार्सल देती है, जिसको लीको बाहर लेके जाती है। और जो मॉली है उसको देने वाली होती है कि तभी जो रॉकरफ है, जो मर्डॉक का रॉकरफ है, उसको कॉनिया मिल जाती है जो कि शॉपिंग कर रही होती है। तो उसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो कॉनिया का पीछा करते हैं। और जो ज़िर है वो वहीं दूसरी तरफ उनकी शिप पे जो है वो एक ट्रैकर लगा देता है। और इसी के बाद जो फ्रेड और लीको जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं उनके बेस पे, जहाँ पे वो दोनों प्लानिंग करते हैं। और उसी के बाद वो जैसे ही उस जगह के अंदर जाते हैं तो तभी उनको एमेथियो दिख जाता है, जिसपे जो फ्रेड है वो एमेथियो को फिर से चैलेंज करता है पोकेमॉन बैटल के लिए। और जो एमेथियो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और वहीं दूसरा जो लीको है वो चली जाती है अपने स्पैगेटी को ढूंढने। और वहीं जो लीको है उसको स्पैगेटी मिल जाती है। और जो वहीं दूसरी तरफ जो फ्रेड और जो एमेथियो है उनके बीच बहुत तगड़ी घमासान बैटल चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो लीको है वो जैसे ही अपने स्पैगेटी को लेकर वहां से जाती है तो उनको रास्ते में मिल जाती है कॉनिया। यार मैं सही बताऊं तो ये लिटरली नई जैसी है, और मुझे यही कैरेक्टर एक जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है इस सीरीज में। और ये सब छोड़ो, उसी के बाद जो कॉनिया है वो अपनी स्कारमेरी को भेजती है बैटल के लिए। और वहीं जो लीको है उसके पास सिर्फ उसका एक ही पोकेमॉन होता है स्पैगेटी, तो वो उसी को भेजती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच की बैटल स्टार्ट होती है। और स्टार्टिंग में जो लीको है वो अपनी स्पैगेटी को लीफ एज का यूज करने का कहते हैं, जिससे जो लीको है वो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। और जो फ्रेड है उसको भी इससे एक सिग्नल मिल जाता है, तो वो भी उस बैटल के बीच से ही निकल जाता है, क्योंकि ये उनका ऑब्वियसली प्लान होता है वहां से निकलने का। और उसी के बाद नेक्स्ट सीन में शाम हो जाती है और जो लीको है वो उन्हीं की शिप पे होती है। और उसके बाद जो लीको है वो डिसाइड करती है कि वो उन्हीं को ज्वाइन करेगी, तो वो उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन करती है। और उसी के बाद जो है वो उनको बोलती है कि वो उनको ज्वाइन करना चाहती है। तो उसी पे वो जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो उनको बताते हैं कि उनका जो नाम उनकी टीम का नाम है वो है राइजिंग वोल्ट्स है। तो इसी के बाद जो लीको है वो उनकी ऑफिशियली मेंबर बन जाती है। और उसी के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो लीको है वो अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल पे अपने पूरे एडवेंचर्स के बारे में बताती है और ये सब उसके साथ शेयर करती है। और उसी के बाद एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है रॉय, जो कि अपने सफर को शुरू करने वाला होता है। और उसी के बाद एक बीच पे जाता है जहाँ वो अपनी एडवेंचर की तैयारी कर रहा होता है। और इसी के बाद जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लिटरली मैं बताऊं तो यार पहला ये एपिसोड है इन सीरीज का जो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि इस एपिसोड में जो भी हमें देखने को चाहिए वो सब मिलता है। तो मेरे लिए तो भाई अब तक का ये सही एपिसोड है इस सीरीज का। पर सही बताऊं तो बिना इसको देखने में मजा तो नहीं आ रहा, बट यार चेंज करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो इस सीरीज को भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। बट अब तक तो ये सीरीज ठीक ठाक ही रही है, और ये एपिसोड जो है वो मैं जैसा बता रहा हूँ ये थोड़ा सही लगा मेरे को। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।